बार बार पूछना चाहिए गुरुदेव को, वैष्णव लोग को, मुझे कैसे भक्ति करना है, मेरा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है, बाधक क्यों हो रहा है, मेरा मन भगवान के चरण कमल में क्यों नहीं लग रहा है, सद्धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, बार बार पूछना चाहिए। पहले पादाश्रय करते थे, पादाश्रय मतलब यही है, मंत्र के लिए गुरुजी प्रसन्न होकर मंत्र देते थे, पादाश्रय मंत्र के लिए। फिर दीक्षा हो जाता है, तीसरा शुरू होता है सेवा। मंत्र लेने से पहले जो सेवा है वो मंत्र के लिए, दीक्षा का बाद जो सेवा होता है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, सेवा का अंतर है। अभी शुरू हो गया। ये प्रसन्न कब तक चलता है? ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिल गया, जैसे जोगी लोग हैं उनको सिद्धि मिल जाता है और गुरु से कोई संपर्क नहीं होता है। कर्मी लोग वो ब्राह्मण गुरु जी को बुलाते हैं, पुण्य वगैरह कर लेते हैं, फिर गुरु जी संबंध टूट जाता है। हमारे ऐसे नहीं, जन्म जन्म में प्रभु से ही, जन्म जन्म के लिए। सेवन, ये शास्त्र सिद्धांत है, गुरु रस सेवन, सेवा करना चाहिए। ये तीनों पहला है। पादाश्रय का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि मैं 6 महीना मुझे रहना है या एक साल मुझे रहना है, उसका बाद दीक्षा ले जाना है, हो गया। शास्त्र का सिद्धांत है ही नहीं। पहले वो गुरु जी के पास रहते थे, विनम्र रहते थे, मंत्र 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 प्राप्ति करने के लिए गुरु जी को प्रसन्न करना पड़ता था सेवा करके। पहले तो गाय चराते थे, समझ रहे हो ना? ठाकुर जी सेवा से गाय चराना सहज है या मुश्किल है? गाय चराना चाहिए ना, तब तो पता चलेगा तुम कितना रेस्पॉन्सिबल हो। गाय चराओ, शादी करने से पहले गाय चराओ, एक गाय रखो। प्रभुपति बोलते हैं गुरु जरूर जरूर गुरु। कोई नारी रखना चाहता है ना, पहले गाय रखो। हाँ, तो कितना रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो पता चलता है। रात में सोते हो ना, कुछ हो गया, क्या बोलते हैं, रस्सी लगता है ना, खुल जाते हैं, आपस में लड़ाई लगता है, 2 बजे भी आवाज लगाते, फिर जगना पड़ेगा। और इसमें गाय का बीच में एक सांड रख लो, तब तो पता चलेगा। समझ रहे हो ना? जैसे हमारा ब्रह्मचारी लोग देखो, सांड है। मैं बोलता हूँ सांड जैसा है, सब खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं, ऐसा ना कोई जिम्मेदार नहीं है। सांड को पता है ना, घुस जाते हैं किसका खेती में, बस खा लेते फिर चले आते हैं। साधु जीवन ऐसा है, सांड जैसा है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ सांड ब्रह्मचारी नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, बस इतना है। हमेशा बोलता हूं, ये मंत्र प्राप्ति करने के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि मंत्र को सिद्धि करना है ना। पहले बहुत सेवा करते थे गुरु जी का। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये जो प्रपद्यन्ते सेवा श्लोक लगा है ना, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते शरणागत का भाव है। और देखो इधर प्रपद्यन्ते, उधर देखो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या बोले भगवान गीता में, तद्विधि प्रणिपाते न उधर प्रणिपात है, इधर प्रपद्यन्ते। शरणागत का भाव लेकर पहले जीवन शुरू होता है। गुरु जी से मंत्र प्राप्ति करने के लिए सेवा। क्या आपको ये भावना रखना चाहिए कि हम कर्मकांडी जैसे नहीं, मुझे मंत्र मिल गया और गुरु से कोई संबंध नहीं है। मैं तो यही बोलता, उरिया में कहा करता था, देखो पहले जमाने में चेला लोग क्या करते थे, गुरु जी को छोड़ देते, गुरु जी आप एक काम कीजिए, आप भजन कीजिए, हम मंदिर चलाएंगे। अभी क्या करते हैं, गुरु ट्रैवलिंग करेंगे, विदेश जाएंगे, चेला लोग से पैसा लाएंगे, गुरु करेंगे, चेला क्या करेंगे? अभी गुरु कमाएंगे, चेला भोग करेंगे। मंदिर, चेला क्या करेंगे, उनका घर में फ्लैट है, उसका वो है, उनको बोलो कि मैं बिजी हूं। भाई तुम चेला हो, तुम बिजी हो, गुरु क्या करेगा? अभी मंदिर किसका है? गुरु का है। पहले ऐसा नहीं था, मंदिर चेला का है, गुरु जी को छोड़ देते हैं, गुरु जी ध्यान लगा लेते हैं, गुरु जी जब भजन में लगते हैं वो रस लेते हैं, चेला लोग मंदिर संभालते हैं। आजकल क्या है, मंदिर गुरु का है, मेरा बात इधर नहीं चलता, ये गुरु जी में चलता हूं, ये आपका मंदिर, आप संभालिए। अगर गुरु जी का मंदिर है, भगवान किसका है? ये दिमाग तुम्हारा नहीं है। मंदिर अगर भगवान एक गुरु जी का है, भगवान किसका है? तुम कहां भी जाओ तुमको भगवान नहीं मिलेगा, गुरु तो भगवान का है, तुम्हारा कौन है? तुमको फिर माया मिलेगा।
चेला इस सोचता मैं बहुत होशियार हूं, मुझे मंत्र मिल गया, मैं वृंदावन में रह जाऊं भजन करूंगा। अरे भगवान तो गुरु का है ना, तुम्हारा है क्या? तुम कहां भी रहो, सिद्धांत में गड़बड़ नहीं है कोई। हम तो मानने वाले नहीं, हमको सिद्धांत देखना है, शास्त्रीय सिद्धांत। समझ रहे हो ना? गुरु जी का ये साधु लोग का अस्त्र ये। साधु लोग शासन करते हैं, राजा लोग शासन करते हैं अस्त्र में, साधु लोग शासन करते हैं शास्त्र में। हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तुम जब इंडिपेंडेंट हो जाते हो, गुरु जी का सेवा नहीं करते हो, अनुगत्य भाव नहीं होता है, सेवा का भाव नहीं होता है, भगवान तुमसे बहुत दूर हो गए। नहीं, जो संबंध नहीं होता है ना, पशु हो गए तुम। से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेल तार। से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म से पशु बड़ दुराचार। से पशु निताई ना बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। निताई ना बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। विद्याकुले की करिवे तार, विद्याकुले ये संबंध है गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु शिवन। ये संबंध जो है, संबंध जो से सेवा संबंध, सेवा संबंध नहीं है तो भजन संबंध नहीं। आपका साथ किसका संबंध है? सुखा रुखा संबंध नहीं होता है। इसीलिए जो टेलीफोन में जो संबंध आजकल जैसे बातचीत कर रही है, सुखा रुखा संबंध टूट जाता है। पहले जमाने में बार बार आते हैं घर में आते हैं ना, उनको खाना पीना दिया जाता है। सेवा में संबंध होता है, वो संबंध नहीं टूटता है। अगर गुरु से संबंध नहीं है, सेवा संबंध नहीं है, पशु हो गए। तो पशु से ही पशु बड़ा दुराचार, ऐसे पशु नहीं है। पशु तो समझ रहे हो ना? देखो कितना एक टर्म निताई, निताई का मतलब गुरु तत्व है। निताई ना बोलीला मुखे, मजिला संसार सुखे। जब गुरु जी संबंध छोड़ देंगे ना, मजिला हिंदी में क्या बोलते हैं? मजिला, रम जाते हैं। आप हिंदी आदमी है ना, रमना, संसार के सुख में वो रम जाते, मन चला जाता है। गए तुम सोचते मैं भजन कर रहा हूं, नहीं, गुरु संबंध नहीं है, तुम पशु हो गए हो। अरे कैसे पशु हो? दुराचार पशु हो, ऐसे पशु नहीं हो। क्या पशु सदाचारी होते हैं? होते हैं भाई। कुत्ता को मना लो, बात मान लेगा, सब बात मान लेते। जब गुरु संबंध नहीं है ना तो तुम शास्त्र का बात मानेंगे, किसका बात भी तुम नहीं मानेंगे। किसका बात नहीं मानेंगे, तुम दुराचार हो जाए। सही पशु बड़ा दुराचार, बड़ा दुराचार। पशु भी सदाचार हो जाते हैं। मालिक जहां बोलते हैं ना, देखो कुत्ता को सदाचार कैसे करते हैं, इधर टट्टी करो, घर में टट्टी नहीं करता है, वो आवाज लगाता है, मालिक उसको लेता है बाहर में टट्टी करा, वो तो सदाचारी हो गया। लेकिन संबंध नहीं रहता है ना, गुरु इसीलिए जरूरत है। आप बोलेंगे मैं शास्त्र पढ़ाई कर लेंगे, भजन, तुम भजन कर सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, धाम में रह सकते हो, लेकिन गुरु संबंध नहीं है ना, तुम पशु स्वभाव हो जाएगा। विद्या को लेकर करी बेता है, तुम्हारा बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञानी तुम हो, क्या काम में आएगा? कुछ काम में नहीं, कुछ काम में नहीं। क्यों? एक संबंध तुमको पता नहीं। मान लो आप भजन करेंगे, हम बोलेंगे मैं इतना माला भजन करूं, अरे गुरु संबंध नहीं है ना। मंत्र तुमको कौन दिए थे? मंत्र अगर गुरुजी से करुणा प्राप्त होकर आप मंत्र लिए ना, उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। संबंध जब चला गया, बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, क्या हो जाता है? गया अकाउंट क्या
नहीं, कुछ दिन के लिए रुद्ध कर दिया जाता है। और तुम मंत्र ले गए, गुरु से संबंध नहीं है तुम्हारा संसार में, मंत्र ले जाते हो उनका संसार में, बोलते हैं मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम है और गुरु जी का प्रॉब्लम। गुरु मंत्र दिए थे तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, गुरु मंत्र दे इसीलिए तुम आओ भगवान का दास बनो, माया का दास मत बनो। गुरु संसार में मंत्र नहीं करते हैं, गुरु आए हैं खींचकर लाए हैं संसार से लाने के लिए। हम लोग का काम क्या है? संसार आसक्ति। देखो ना, छोटा छोटा लड़का है, उनको हर समय गाइड करना है, टास्क देना है। देखो प्राइवेट स्कूल में कितना टास्क देते हैं, 5-7 दिन में एक बार चेक होता है। छात्र मित्र को बोल देते तुम चेक करो। छोड़ देने से क्या होता है? पढ़ाई छोड़ देते हैं। गुरुजी को पता है ना, संबंध में रहना चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा मंदिर मैं जब देखता हूं ना मुझे बहुत डर लगता है। देखो कैसा भगवान की शक्ति से, प्रभुपाद की शक्ति चल रहा है, इतना परफेक्टली क्लीन नीट, हर दिन इसको मेंटेन करना क्यों बना है? संबंध रहेगा, भगवत संबंध। हम तो जोगी नहीं है बैठकर जोग करेंगे, हमको भक्ति करना है, प्रेम करना है। प्रेम संबंध से होता है, इस संबंध ज्ञान जीव का नहीं है, पशु हो जाता है, कभी वजन नहीं होता है संबंध जब तक अनुगत्य नहीं है। साधु अनुगत्य नहीं, मंत्र स्फुरण नहीं होता है, समझ रहे हो? मंत्र जैसे कर्मकांड में देखो मंत्र का देवता है, पढ़े ना, मंत्र इस देवता है, ऋषि है। सुनो देखो यज्ञ में मंत्र और ऋषि परंपरा, ऋषि के माध्यम से है। हमारा महामंत्र कैसे आए? कौन लाए? महाप्रभु लाए, गोलोक वृंदावन से लाए। और महाप्रभु से महामंत्र कैसे आए? आचार्य गुरु परंपरा से। और वो संबंध नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनका सेवा नहीं है तो क्या करेंगे? पशु बन जाएंगे। निताइला बलिला मुखे मजीला संसार सुखे, भजन नहीं होता है, वो नामाख्यान है। संबंध जब गुरु संबंध साधु संबंध ये नामाक्षर है, मन को संतोष मिलता है। हाँ मैं इतना माला करता हूं, भीतर में कितना रस है देखो, उसको देखना चाहिए ना। रस क्या है, कितना रस मिलता है? संबंध नहीं है तो रस नहीं, सेवा संबंध नहीं, रस नहीं। इसलिए गुरु ग्रहण करना चाहिए, गुरु का सेवन। ये शास्त्र, ये प्रिंसिपल, पर्सन की बात हम नहीं बोल रहे हैं। पहला क्या है? गुरु पादाश्रय, उसके बाद दीक्षा, गुरु प्रसन्न होकर दीक्षा मंत्र देते हैं। और तीसरा क्या है? सेवन। तो अभी एक टर्म लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। गुरु सेवा, भगवत वैष्णव सेवा,